जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, बीजू भक्ताना चैनल की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और हर कठिनाइयां दूर हों। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। माया की कहानी उन सबकी कहानी है जो अंदर से लड़ते हैं चुपचाप, लेकिन जब वे खुद को समझना शुरू करते हैं तब जीवन एक नई सुबह लाता है। लेकिन माया का दिमाग कभी चुप नहीं होता था। अगर आरव ने एक दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा, वो सोचती रही अब वो बदल गया, शायद उसे अब मुझसे प्यार ही नहीं है, शायद वो किसी और के करीब है। उसका दिमाग उसे बार बार याद दिलाता, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। आरव समझाता था कि माया बहुत सोचती है, कई बार समझाया भी, तू अपनी सोच से मत डर, मैं हूं ना। पर माया की सोच एक ऐसी दीवार बन गई थी जो आरव के प्यार को भी अंदर आने नहीं देती थी। और एक दिन वो दीवार इतनी ऊंची हो गई कि आरव थक गया। उसने माया को आखिरी बार लिखा, तू बस सोचती रही और मैं हर बार समझाता रहा, साथ से निभाया जाता है, अब शायद मेरा जाना ही तुझे सुकून दे। वो चला गया, माया के हाथ में सिर्फ उसके मैसेज रह गए और दिल में बसी अनगिनत बातें। अब वो हर रोज सोचती है, काश उस दिन मैंने सोचने की बजाय उससे बात कर ली होती। तो सोच के उस समुंदर में माया अकेली डूबी है, जहाँ पहले आरव की आवाज थी, अब सिर्फ उसकी यादें हैं। मैंने अपने डर से उसका प्यार न खोया होता। कभी हम किसी के प्यार को अपने सोच के जाल में फंसा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी होता है महसूस करना, समझना और बात करना, क्योंकि ज्यादा सोच एक ऐसा जहर है जो ना सिर्फ रिश्ते को मारता है बल्कि दिमाग को सुलझाना आता है। लेकिन जब हम बार बार किसी एक ही बात को घुमा फिरा कर सोचते हैं तो ये आदत बन जाती है। बचपन में कोई छोटी बात का बड़ा असर पड़ा हो या कोई भावनात्मक चोट मिली हो, वही डर आज भी हमें हर छोटी बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सोचने का ये चक्र आत्मविश्वास को खत्म करता है और इंसान खुद पर शक करने लगता है, क्योंकि जब हम हर बात पर सोचते हैं तो हम वर्तमान में नहीं जी पाते। हम या तो अतीत को कुरेदते रहते हैं या भविष्य की चिंता में जलते हैं। ये दिमाग में ऐसा जहर बन जाता है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। नतीजा थकावट, अकेलापन, चिड़चिड़ापन और आत्मसंदेह। आपका निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। एक आसान सा फैसला भी इतना भारी लगने लगता है कि आप उसे टालते रहते हैं। ओवर थिंकिंग आपका समय खा जाता है, आपकी एनर्जी चूस लेता है और अंत में कुछ भी नया शुरू करने का जोश खत्म कर देता है। इंसान को अकेला भी कर देता है, क्योंकि हम परफेक्ट बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई गलती ना हो, सब कुछ सही हो, और इस चाह में हम बार सोचते हैं गलत तो नहीं किया, लेकिन जिंदगी परफेक्ट नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। उसके विचार ही उसकी जेल बन जाते हैं। वो बाहर से खुला दिखता है लेकिन अंदर से जंजीरों में बंधा होता है। हर भावना एक प्रतिक्रिया, हर अनुभव को डिसेक्ट करता है और हर बार खुद को ही दोषी ठहराता है। सबसे पहला उपाय माइंडफुलनेस। जब हम वर्तमान में जीते हैं तब ही हम विचारों की भीड़ से बाहर निकल सकते हैं। एक गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। यह छोटी सी प्रक्रिया आपको वर्तमान में वापस लाती है।
और सोच के भंवर से बाहर निकालती है। रोज रात को 10 मिनट अपने विचारों को लिखें। आप सोचते क्या हैं, किस बात पर अटकते हैं, सब कागज पर उतार दें। लिखने से विचार बाहर निकलते हैं और सिर हल्का होता है। ये अभ्यास मन के जाले का साफ करता है और आत्म निरीक्षण को सशक्त बनाता है। कभी कभी ज्यादा सोचने की बजाय होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश, हर बार हाँ कहने से आप खुद को नजरअंदाज करते हो। अपने अंदर की आवाज को सुनो। अगर किसी बात से मन नहीं मानता तो साफ ना कहना सीखो। जो बातें आपके दिल में घुट रही हैं उन्हें किसी भरोसेमंद इंसान से साझा करो। अकेले सोचते रहना जलन बढ़ाता है। कभी कभी सिर्फ सुनने वाला चाहिए होता है जो बिना जज किए सुने और कहे मैं समझता हूँ। हर छोटे फैसले पर ज्यादा सोचने से दिमाग थक जाता है। दिन के लिए एक प्लान बना लो। अगर कुछ कपड़े पहनने या खाना है, किसे कॉल करना है, इन पर पहले से निर्णय कर लो ताकि ऊर्जा जरूरी फैसलों पर लग सके। आप परफेक्ट नहीं हो और ना ही कोई और है। आपसे गलती हो सकती है और वही इंसान होने का हिस्सा है। ज्यादा सोचने वाले लोग खुद से बहुत सख्त होते हैं। थोड़ी दया खुद पर भी दिखाओ। हर बार खुद को जज मत करो। जब आप नया सीखते हो, नया काम करते हो तो दिमाग को फ्रेश फुल मिलता है। ज्यादा सोचने वाला दिमाग खाली बैठा रहता है और वही सोच का जाल बुनता है। इसलिए खुद को एक्टिव रखो, कुछ सीखो, कुछ बनाओ, कुछ बदलो। याद रखो, सोचने से नहीं करने से बदलाव आता है। आप कितनी भी बार सोच लो, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ज्यादा सोचकर जो मौके चूक गए उनका दुख और गहरा होता है। इसलिए सोच को सीमा दो और कर्म को दिशा। अब माया मुस्कुराती थी लेकिन फिर भी मुस्कान में खालीपन था। जो लोग उसे देख रहे थे वो उसकी हंसी में दर्द नहीं पा सकते थे। हर रात उसकी आंखें भीगती थी लेकिन आंसू नहीं बहते थे। वो डरती थी टूटने से। असल में ज्यादा सोचने वाला इंसान बाहर से कभी नहीं दिखता कि वो अंदर से कितना थका हुआ था। वो हर पल खुद से लड़ता है। शायद मैं ही ठीक नहीं थी, शायद वो ठीक नहीं था। ऐसी सोच ना इंसान को माफ करने देती है ना खुद को, और इसी ख्यालों की कैद में वो तिल तिल कर जीता है। माया जान चुकी थी सोच को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन सोच की दिशा बदली जा सकती है। उसने अपने सवालों को जवाबों में बदलना शुरू किया। अब वो सोचती थी क्यों उसने छोड़ा, किस बजाय, अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है। उसने हर पल को याद किया जब उसने खुद को छोटा समझा, खुद पर शक किया, और अब उसने तय किया कि वो खुद से माफी मांगेगी। सोच अब भी आती थी लेकिन अब वो उसे कागज पर लिख देती थी और पढ़कर मुस्कुराती थी। कितनी बातें थी जो सिर्फ मेरे मन का भ्रम थी। ज्यादा सोचना एक धीमा जहर है जो रिश्तों को खत्म करता है और आत्मा को भी। अगर तुम हर चीज को बार बार सोचोगे तो याद रखना, दुनिया आगे बढ़ जाएगी, लोग बदल जाएंगे और तुम वहीं अटक जाओगे। आरव चला गया क्योंकि माया सिर्फ सोचती रही, कुछ कह नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जब सोच तुम्हें चलाने लगे तो तुम्हें खुद को रोकना होगा, वरना पूरी जिंदगी सोचते सोचते बीत जाएगी और एक दिन तुम पाओगे जिसे मैं बचा नहीं पाया वो था मेरा अपना समय। जब इंसान खुद को नहीं समझता तब वो दूसरों की हर बात को खुद पर ले जाता है। माया ने जब खुद से प्यार करना शुरू किया
तो वो उसे समझ आया कि वो जितनी भावुक है उतनी ही मजबूत भी है। अब वो एफ्रीमेशन बोलती है, अब वो इस तरह बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, हर सोच जरूरी नहीं सही हो। ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा इलाज है अपने ही दिमाग से प्यार से बात करना, नफरत से नहीं, डांट से नहीं, प्यार से। जैसे कोई माँ और अपने डरे हुए बच्चे को समझाती है। माया ने अब उस कहानी को एक सबक में बदल दिया। वो जानती थी कि आरव लौटेगा नहीं, लेकिन वो खुद को पा चुकी थी। अब वो हर उस इंसान की मदद करती है जो सोच के दलदल में डूब रहा है, क्योंकि उसे पता है इससे बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और श्री कृष्ण के लिए लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।